नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 37 इस भाग के उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 38(2) राज्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 38(2) में है। 38(2) नीति निर्देशक तत्वों में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व यानी जो अनुच्छेद 39 में आते हैं। 39 क में स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका साधन राज्य उपलब्ध कराएगा। इस बात का वर्णन है 39 क में। 39 ख में राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 39 ख में किया गया है। अनुच्छेद ग में राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सामाजिक हित को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। 39 ग कहता है 39 घ राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। स्त्री या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 39 ग में। अनुच्छेद 39 अड़ में श्रमिक के पुरुषों, स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 39 अड़ में है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 39 में है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक जोड़े गए यानी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक। अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 39 है। ये सभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इनमें किन बातों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का। और अनुच्छेद 39 में शोषण से बच्चों की एवं युवकों की सुरक्षा। यानी ये सभी नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 41 में राज्य यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 41 में किया गया है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? राज्य मानवोचित दशाओं का तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा अनुच्छेद 42 के अनुसार। नेक्स्ट अनुच्छेद है
अनुच्छेद 43 में राज्य सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दे, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी अनुच्छेद 43 क में क्या किस बात का वर्णन है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और ये नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियां पर आधारित है और ये नीति निर्देशक तत्वों में 97वें संशोधन 2012 द्वारा जोड़े गए। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता से। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु के बालकों की देखरेख का वर्णन अनुच्छेद 45 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये नीति निर्देशक तत्वों में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ी गई। आपको ये बात भी याद रखनी है, बार बार यहाँ से रिपीट क्वेश्चन होता है। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों की शिक्षा और असंबद्ध हितों की अभिव्यक्ति का वर्णन अनुच्छेद 46 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 47 पोषण एवं जीवन सुधारने का राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध का वर्णन अनुच्छेद 48 में किया गया है। 48 क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन अनुच्छेद 48 क में किया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश की नीति के बारे में, इसके 4 भाग हैं। 51 क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है। 51 ख में न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध के बारे में है। 51 ग में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के बारे में है। 51 ग में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के बारे में है। नीति निर्देशक के बारे में जो कथन है वो देख लेते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी शाह ने क्या कहा? जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी शाह ने ये शब्द कहे। जी आस्टिक ने संविधान की आत्मा कहा नीति निर्देशक तत्वों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। टी कृष्णाचार्य ने भावनाओं को सच से कूड़ेदान की संज्ञा दी नीति निर्देशक तत्वों को। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारे नीति निर्देशों के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे और अब हम इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? ए 36 से 51, बी 35 से 51, सी 37 से 50, डी 37 से 48। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए 36 से 51, हमने पढ़ा था शुरू में। अब इसकी जो भी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। इन बातों को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? ए है केटी शाह है, बी जी ऑस्टिन, सी है टी कृष्णामाचारी, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा। केटी शाह ने कहा था कि जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा का, टी कृष्णामाचारी ने कूड़ेदान की संज्ञा दी थी
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनोखी विशेषता कहा था। हम इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा था? जी हास्टिंग ने। भावनाओं का सबसे कूड़ेदान की संज्ञा टीका समाचार ने दी थी। भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में दिया गया है? ए 36, बी 37, सी 38, डी 42। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए रहेगा 36। राज्य शब्द का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 43वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन, डी 41वें संविधान संशोधन। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए रहेगा 42वें संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 39 क समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। 43 क उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित है। 48 क पर्यावरण वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। 39 खंड से शोषण से बच्चों एवं भविष्यों की सुरक्षा से संबंधित है। ये सभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। इस बात को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति व उपादान के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे? तो ए है 39 क, बी है 39 ख, सी है 39 ग, डी है 39 घ। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी रहेगा 39 ग। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 39 क में समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का के बारे में बताया गया है। 39 ख में राज्य भौतिक साधनों के स्वामित्व की व्यवस्था करेगा, इस बात का वर्णन किया गया है। 39 ग में स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है 39 ग में। तो ये बात है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 में किस सार्वजनिक सहायता का उल्लेख नहीं है? यानी अनुच्छेद 41 में ए है बेकारी, बी है बुढ़ापा, सी है बीमारी, डी है चिकित्सा सहायता, यानी जिसका अनुच्छेद 41 में वर्णन नहीं किया गया है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी चिकित्सा सहायता। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्था आदि सहायता प्राप्त कर सकेंगे, यानी अनुच्छेद 41 में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए 42, बी 43, सी 44, डी 45। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए 42। 43 किससे संबंधित है? यानी राज्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा। 43 अनुच्छेद 43 में बताया गया है। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल सहायता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के बालकों की देखरेख के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए 49, बी 50, सी 51, डी 58। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी रहेगा 51। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 51 क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है। 51 ख में राष्ट्र के बीच
न्याय व समाजपूर्ण संबंध बनाए, इस बात का वर्णन किया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव, इस बात का वर्णन है 51 में। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहन करने का वर्णन किया गया है 51 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? ए 38 क, बी 38 ख, सी 45, डी 43 ख। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी 38 ख। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 क में राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए प्रयास करेगा। 38 क में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख व शिक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के गठन, संचालन संबंधी के बारे में है। अनुच्छेद 43 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 48, बी 47, सी 49, डी 44। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी रहेगा 39। तो दोस्तों ये हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।